छोटा लड़का धीरे से उस बच्चे के सिर पर हाथ रखता है। तभी 10 साल की चुप्पी के बाद उसने अचानक बोलना शुरू कर दिया। ये देखकर औरत हैरान रह गई और खुशी से रो पड़ी। उसने अपने बेटे को ठीक करने के लिए देश के सबसे बड़े डॉक्टरों को दिखाया था, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। फिर एक लावारिस बच्चा सब कुछ बदल देता है। पता चला उस बच्चे को कोई छोड़ गया था। अब उसका ख्याल रखने वाला कोई नहीं था। औरत ने दया करके उसे सेनापति के महल में ले आई, लेकिन उसे नहीं पता था यही बच्चा उनके भाग्य को बदल देगा। जैसे ही वो बच्चे को लेकर महल में घुसी, बच्चा एक अजीब सी परछाई महसूस करता है। फिर वो चुपचाप एक आशीर्वाद का मंत्र बोलता है और तभी जो दादी 1 साल से कोमा में थी वो अचानक उठ बैठती है। उसके बाद औरत देखती है बच्चे के आने के बाद से उनके साथ हर दिन कुछ अच्छा हो रहा है, लेकिन उसे ये नहीं पता था कि ये बच्चा एक लकी स्टार का पुनर्जन्म है, जो असल में एक सेनापति के परिवार की बेटी थी। उसकी पैदाइश ही सम्मान और सौभाग्य लाने के लिए हुई थी, लेकिन बच्ची के पिता ने गलती से एक रखैल की बेटी को भाग्यशाली समझकर असली बेटी को सड़क पर फेंक दिया था, सोचकर कि वो बच नहीं पाएगी। पर किस्मत को कुछ और मंजूर था। एक दिन जब औरत बाहर घूम रही थी, उसका बेटा एक बच्चे के रोने की आवाज सुनता है और ड्राइवर से गाड़ी रोकने को कहता है। जैसे ही वो बच्ची को देखता है, उसे बहुत प्यार करने लगता है। बच्ची उसकी मासूमियत महसूस करके उसे आशीर्वाद देती है और उसी पल लड़का 10 साल बाद पहली बार बोलता है। उसके बाद से बच्ची की वजह से पूरा परिवार का भाग्य बदलने लगता है। तभी एक चालाक औरत महल में आती है। उसे लगता है सेनापति मर चुका है और अब वो महल की मालकिन बनेगी, लेकिन औरत उससे डरती नहीं, सीधे पिस्टल निकालकर उसे डरा देती है और भगा देती है। परिवार अब भी सेनापति की चिंता में था। तब बच्चा अपनी जादुई शक्ति से सेनापति को ढूंढ निकालता है। पता चलता है वो विदेशियों से लड़ाई कर रहे हैं और उनके पास हथियार खत्म हो रहे हैं। उन्हें पैसों की सख्त जरूरत है। बच्चा तभी एक कांसे का कलश प्रकट करता है, जिसके चारों तरफ सुनहरी रोशनी और कई मछलियां तैर रही होती हैं। सेनापति इसे सौभाग्य का चिन्ह मानकर प्रार्थना करते हैं और उसी समय कलश से सोने की ईंटें निकलने लगती हैं। अगले दिन औरत को जीत की खबर मिलती है। उधर सेनापति के दुश्मन जनरल विदेशियों से हाथ मिला लेता है और पूरे सेनापति के परिवार को मिटाने की योजना बनाता है। अगले दिन औरत उन्हें महल की ओर आते देखती है, पर वो बिल्कुल नहीं डरती, क्योंकि सेनापति की ट्रेन शहर के बाहर पहुंच चुकी है। बस उसे 30 मिनट समय चाहिए। लेकिन विश्वासघाती आदमी घड़ी की तरफ देखकर कहता है, अब तुम अपने पति को कभी नहीं देख पाओगी। तभी एक जबरदस्त धमाके से जमीन हिलने लगती है। बच्चा तुरंत समझ जाता है कि सेनापति मुसीबत में है और फिर से एक जादू करता है। धमाके की आवाज सुनकर विश्वासघाती सोचता है सेनापति मर चुका है और अब वो महल पर कब्जा करेगा। लेकिन औरत हर बुरी हालात के लिए तैयार थी। वो घूमकर 2 दरवाजे पर खड़े पहरेदारों को गोली मारती है और बेटे से कहती है, दौड़ के सबको बुलाओ। तभी विश्वासघाती बंदूक उठाकर उसके बेटे की तरफ निशाना साधता है।